जंगल का आइडिया मुझे बुला रहा था। सोनांदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक सीक्रेट जैसा लग रहा था। यह मेरी सबसे पहली जंगल सफारी होने वाली थी। एक सपना जो मैंने बहुत टाइम से देखा था। मैंने अपनी पुरानी बाइनोक्यूलर्स पैक की, एक चौड़ी ब्रिम वाली हैट भी। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। कौन कौन से जानवर देखूंगा मैं, क्या क्या वंडर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। सफर शुरू हुआ। हमने शोर वाले शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया। हवा साफ होती गई, उसमें मिट्टी और पेड़ों की खुशबू थी। हमारे गाइड शेर सिंह हमसे मिले। उनकी आंखों में जंगल वाली शांति थी। हमारी जीप पुरानी थी, पर वो स्ट्रांग और भरोसेमंद लग रही थी। उसका इंजन गड़गड़ाया, एक कंफर्टिंग स्टेडी आवाज। हम उसमें चढ़ गए, एडवेंचर के लिए तैयार। जंगल में घुसते ही राइड बम्पी हो गई। सिविलाइजेशन धीरे धीरे हमसे दूर होती गई। शेर सिंह ने हमें जंगल के रूल्स बताए। चुप रहना, उन्होंने कहा। जानवरों की रिस्पेक्ट करना, ये उनका घर है, हम तो बस विजिटर्स हैं। उन्होंने हमें ध्यान से देखना सिखाया, ध्यान से सुनना। जंगल हमसे बातें करने लगा था। ऊंचे साल के पेड़ नीले आसमान को छू रहे थे। सनलाइट पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। जमीन पर नाचते हुए पैटर्न्स बन रहे थे। हरे रंग के इतने सारे शेड्स, किसी पेंटर की मौज हो जैसे। गैप 2S मंकीज ऊंची डालियों पर बकबक कर रहे थे। प्लेफुल लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। उनकी लंबी पूंछें हवा में लहरा रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और अनजाने जंगली फूलों की। ये तो सारे सेंसेस के लिए एक सिम्फनी थी। जंगल बहुत पुराना, समझदार और एकदम जिंदा लग रहा था। बर्ड सॉन्ग हर तरफ थी, एक मीठा जंगली कोरस, अनदेखी बुलबुल की मीठी आवाजें, जंगल बैबलर की तेज अचानक चीख। शेर सिंह हर चिड़िया को उसकी आवाज से पहचानते थे। उन्होंने एक किंगफिशर की तरफ इशारा किया। चमकीले नीले रंग की एक झलक। वो एक छोटी साफ नदी के किनारे शांति से बैठा था। बाद में एक वुडपेकर एक स्टेडी रिदम में थक थक कर रहा था। उसकी आवाज शांत पेड़ों में गूंज रही थी। हमने स्पॉटेड डीर को धूप वाली खुली जगह में घास चरते देखा। उन्होंने ऊपर देखा, उनके कान फड़फड़ाए, फिर शांति से खाने लगे। अचानक शेर सिंह ने अपना हाथ ऊपर उठाया। जीप रुक गई। उन्होंने इशारा किया। वहां एक गर्म पत्थर पर एक किंग कोबरा लेटा हुआ था। वो धूप सेंक रहा था, मैग्निफिसेंट और टेरिफाइंग। मेरा दिल उछल पड़ा। हमने सेफ डिस्टेंस से देखा। हमारी तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक पुराना राजा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जंगली हरी भरी जगह की रखवाली कर रहा हो। बाद में हमने बड़े हाथियों के निशान देखे। बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए थे, ब्रांचेस टहनियों की तरह टूटी पड़ी थी। उनकी जबरदस्त ताकत चारों तरफ साफ दिख रही थी। एक चमकीले रंग की झलक ने हमारा ध्यान खींचा। एक पीकॉक, उसने अपनी मैग्निफिसेंट पूंछ फैलाई। नीले और हरे रंगों का एक खूबसूरत पंखा। वो हमारे लिए नाचा, जंगल का असली हीरा। नजारा तो बस दिल थाम लेने वाला था। फिर एक चैलेंज आया। हमें एक नदी पार करनी थी। पानी कम गहरा लग रहा था, पर हमारी जीप फंस गई। व्हील्स नरम नदी की जमीन में घूमने लगे। सच में पैनिक वाला मोमेंट था, पर शेर सिंह काम थे। उन्होंने और ड्राइवर ने टायर्स के नीचे पत्थर लगाए। काफी धक्का मुक्की के बाद हम आखिरकार निकल गए, मडी पर थ्रिल्ड। जैसे ही शाम होने लगी, हम एक मोड़ पर मुड़े और वो वहां था, एक अकेला नर हाथी, ह्यूज। उसे हमारा वहां होना पसंद नहीं आया। उसके बड़े कान फड़फड़ाए। उसने जोर से चिंगाड़ मारी, एक ऐसी आवाज जिसने हमारी हड्डियां हिला दी। शेर सिंह ने जल्दी से चुपचाप जीप रिवर्स की। हाथी हमें देखता रहा, फिर पेड़ों में गायब हो गया। बाल बाल बचे। उस दिन हमने दिल से रिस्पेक्ट करना सीखा। हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे। सिंपल पर सेफ। रात हो गई। जंगल की आवाजें पूरी तरह बदल गईं। उल्लू धीरे धीरे हू हू कर रहे थे। इंसेक्ट्स चारों तरफ भिन भिना रहे थे। हम एक छोटी कड़कड़ाती कैंपफायर के चारों ओर बैठे। शेर सिंह ने हमें जंगल की कहानियां सुनाई, हिम्मत की और नेचर के नाजुक तरीकों की कहानियां। ऊपर तारे इतने चमक रहे थे, इतने साफ। शहर की लाइट से दूर वो बहुत पास लग रहे थे। मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ, फिर भी किसी बहुत बड़ी और जंगली चीज का हिस्सा। बाद में बिस्तर में मैंने एक हिरण की अलार्म कॉल सुनी, शायद दूर किसी लेपर्ड की गुर्राहट। सफारी यादगार थी, ब्यूटी, थ्रिल। सोनांदी ने मुझे एक अलग ज्यादा जंगली जिंदगी दिखाई। मैं आपसे कहता हूं, जाओ, एक्सप्लोर करो और नेचर के आगे सिर झुकाओ।